वेलकम टू ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज। मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे वर्ग के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। हमने कितने क्वेश्चन पढ़े टोटल? देखो क्वेश्चन नंबर 8 7 तक हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा 8वां क्वेश्चन है। पढ़ो इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। एक वर्गाकार क्षेत्र में बाड़ लगाने के लिए मनीष कितने खंबे गाड़ता है? 48 खंबे गाड़ता है। यदि दो खंभों के बीच की दूरी कितनी है? बीच की दूरी कितनी है? 5 मीटर है। तो इस प्रकार निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो करते हैं इसको हम सॉल्यूशन, ध्यान से देखना आप। एक वर्ग है, एक तरीके से मैंने वर्ग बना दिया। पहले ये मैंने क्या बना दिया? वर्ग। आप मुझे ये बताना सबसे पहले कि कितने खंबे गाड़ता है? 48 खंबे गाड़ता है। तो 48 का मतलब क्या है कि ये जो है ना ए बी सी डी, मैंने एक क्या है इसको मान लिया नाम की एक वर्ग है, लेकिन खंबे कितने गाड़ता है? यहाँ पर ये खंबे गाड़ता है कितने? देखो कितने खंबे गाड़ रहा है। ऐसे करके मैं 48 खंबे गाड़ रहा हूँ। 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये क्या हो गए? 10 10 यहाँ पर कितने होंगे बताओ? 10 20 30 और ये कितना है? 40। अगर मैं 11 11 लूं तो देखो मान लो यहाँ पर मैं 12 12 लूं तो क्या कितने हो जाएंगे? कितने जाएंगे? 48। तो ये याद रखना, इसकी लंबाई कितनी जाएगी? 12। देखो 12 खंबे हो गए। कितने खंबे हो गए? 12 लंबाई नहीं है इसकी, ये 12 खंबे हैं। ये कितने खंबे हैं इधर? 12। इधर भी कितने होंगे? 12 खंबे। इधर भी कितने होंगे? 12 खंबे। यहां भी कितने खंबे हैं? 12। और इधर भी कितने हैं? 12 खंबे हो गए। ये बात इतनी समझ में आ गई 12 खंबे कैसे हुए? टोटल कितने खंबे गाड़ रहे हैं? 48 खंबे गाड़ रहा है। तो देखो ये 12 खंबे हैं ऐसे यहां पर। ये देखो एक, ये कितने हैं? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 हो गए। अगर मैं 12 यहां तक मानू, इधर तक इसमें 12 हैं, तो मुझे अगर कोनों पर नहीं तो यहां से भी तो एक खंबा गड़ेगा ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। यानी इस लाइन में 12 हैं और सब में 12 है ना? बात आ रही? समझ में नहीं आ रही है? लेकिन एक बात आप सुनना, 12 की जगह कितने होंगे? 13। क्यों होंगे 13? क्योंकि एक खंबा ज्यादा रहता है ना। नहीं बेटी बात समझ। उनके बीच की दूरी कितनी है? 5 मीटर है। एक खंबे के बीच की दूरी कितनी है? यहां से यहां तक ये एक खंबा है, इसके बीच की दूरी कितनी है? 5 मीटर है। कितने मीटर है? 5 मीटर। दो खंबों के बीच की दूरी कितनी है? 5 मीटर। तो कुल मिलाकर खंबे कितने हैं? कितने हैं? 48 खंबे हैं। और प्रत्येक खंबे के बीच कितनी दूरी है? 5 मीटर है। कितने मीटर है? 5 मीटर। तो ऐसे आप ये देखो, मतलब भुजा कितनी हो गई इसकी, ये बताओ। मतलब मैं आपको ये बताऊं कि अगर मान लो इसमें 48 खंबे हैं, तो 48 में किसका भाग देंगे हम? बताओ किसका भाग देंगे? 4 का भाग देंगे, क्योंकि भुजाएं कितनी है? 4 है ना। तो 12 12 खंबे आ जाएंगे ना। नहीं बैठी मेरी बात समझ में? तो मतलब एक खंबे के बीच दूरी कितनी है? तो देखना ध्यान से, या मान लो 12 खंबे मान लिए मैंने, ध्यान से सुनना। एक लाइन में कितने खंबे लगे हुए हैं? 12। तो आप देखो एक, ये कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, 9 हो गई। और ये 10 11 और ये कितने हैं? 12। तो ध्यान से सुनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो इन 13 खंभों के बीच में कितनी दूरी है? 5 5 मीटर होगी कि नहीं होगी बताओ? 13 खंभे लगाने पड़ेंगे, दूरी कितनी है उनके बीच में? 5 5।
तो 12 को हम किससे गुणा करेंगे? 5 से गुणा करेंगे, कितना जाएगा? 60 मीटर। यानी एक हमारी भुजा कितनी आ जाएगी? 60 मीटर आ जाएगी। कितने मीटर आ जाएगी? 60। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है ना, भुजा स्क्वायर। और भुजा कितनी आ गई आपकी? 60 का स्क्वायर कितना जाएगा? 3600 मीटर स्क्वायर। इसका राइट आंसर आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है किसमें? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पढ़ो क्वेश्चन को क्या कह रहा है। 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े फर्श को ढकने के लिए 4 डेसीमीटर वर्ग की कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी? बात आ रही, समझ में नहीं आ रही है? सबसे पहले आप देखो फर्श का क्षेत्रफल क्या है। ये एक फर्श है ना, तो इस फर्श को देखो आप। ये फर्श आप बताओ कितनी लंबी है? 8 मीटर लंबी है ना, और चौड़ी कितनी है? 6 मीटर चौड़ी है। तो आयताकार फर्श होगी कि नहीं होगी बताओ ये? और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। 8 48 क्या है? मीटर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखना ये क्या है? 4 डेसीमीटर वर्ग की। तो 4 डेसीमीटर वर्ग की, इसका मतलब जो ये वर्ग है ना, ऐसी टाइल है, मतलब इसमें मैं इसको थोड़ा छोटा बना रहा हूं, है ना। 4 डेसीमीटर वर्ग की ऐसे टाइल है। 4 डेसीमीटर, ये डेसीमीटर है। तो आप एक बात बताओ मुझे, आप डेसीमीटर को आप किस में बदलेंगे? मीटर में बदलेंगे ना। डेसीमीटर को आप किस में बदलेंगे? मीटर में। कैसे बदलते हैं ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या आता है? किलोमीटर आता है। सबसे पहले क्या आता है? किलोमीटर। देखो सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं किलोमीटर की। किसकी बात करूंगा? किलोमीटर की। किलोमीटर के बाद किसकी करूंगा? हेक्टोमीटर की। फिर किसकी बात करूंगा? हेक्टोमीटर के बाद किसकी बात करूंगा? डेकामीटर की। फिर किसकी बात करूंगा? बताओ। डेसीमीटर के बाद किसकी बात करूंगा? मीटर की। फिर किसकी बात करूंगा? डेसीमीटर की। ये डे का क्या है? इसको मैं बड़ा डी लिख रहा हूं, है ना। और ये डेसी क्या है? डेसीमीटर की। फिर किसकी बात करूंगा? सेंटीमीटर की। और फिर किसकी बात करूंगा? मिलीमीटर की। कितने हो गए? सबसे पहले बात किसकी कर रहा हूं मैं? डेकामीटर की। किसकी बात कर रहा हूं? सॉरी, किलोमीटर की। सबसे पहले बात किसकी करूंगा? किलोमीटर की, है ना। फिर किसकी बात करूंगा? हेक्टोमीटर की। फिर किसकी बात करूंगा? डेसीमीटर की, डेकामीटर की। किलोमीटर हो गया, फिर हेक्टोमीटर हो गया, फिर क्या है? डेसीमीटर हो गया, डेकामीटर हो गया, फिर मीटर हो गया, फिर डेसीमीटर हो गया, फिर सेंटीमीटर हो गया, फिर क्या है? मिलीमीटर हो गया। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई आपको? ये बताओ, ये बात समझ में आ गई ना। किलोमीटर को जब मीटर में हेक्टोमीटर में बदलेंगे तो क्या होगा? 10 से क्या करेंगे? गुणा। और इसको जब हम डेकामीटर में बदलेंगे तो किससे गुणा करेंगे? और डेकामीटर को हम मीटर में गुणा करेंगे तो क्या करेंगे? मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 10 से गुणा, है ना। और डेसीमीटर को जब हम मीटर में को डेसीमीटर में बदलेंगे तो किससे गुणा करेंगे? 10 का। और सेंटीमीटर को जब इसमें बदलेंगे तो भी किससे गुणा करेंगे? 10 से गुणा। और एमएम को भी बदलेंगे तो 10 से गुणा करेंगे। सेंटीमीटर को एमएम बदलेंगे किससे गुणा करेंगे? 10 से। अगर मुझे किलोमीटर को किससे बदलना है? सेंटीमीटर में बदलना है, तो मैं किससे गुणा करूंगा? 1 2 3 4 5, यानी किससे? 1,00,000 से गुणा करूंगा। बात आ गई? समझ में नहीं आई? अगर मैं किलोमीटर को किस में बदलूं? अगर मैं किलोमीटर एमएम को सेंटीमीटर में बदलूं तो किसका भाग दूंगा? किसका भाग दूंगा बताओ? 10 का भाग दूंगा। ठीक है, अगर मैं इधर वापस चल रहा हूं तो 10 का भाग देना पड़ रहा है। किसका भाग दूंगा मैं? 10 का भाग। मीटर में बदलूंगा तो इसमें भी किसका भाग दूंगा? 10 का भाग।
इसमें बदलूंगा तो किसका भाग दूंगा, 10 का भाग। इसमें बदलूंगा तो किसका भाग दूंगा, 10 का भाग। और इसमें बदलूंगा तो किसका भाग दूंगा, 10 का भाग। ये बात समझ में आ गई कि ना, ये बताओ आप, बताओ। अब आप आगे ध्यान देना, अब आप आगे ध्यान देना, आगे कैसे करेंगे। देखो मुझे ये डेसीमीटर दे रखा है, क्या दे रखा है, डेसीमीटर। अगर मैं डेसीमीटर को किस में बदलूं, डेसीमीटर को मैं अगर किस में बदलूं, मीटर में बदलूं, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, इसमें 4 का, 4 में किसका भाग देना पड़ेगा, 10 का। तो अब ये किस में बदल गई, ये वैल्यू मीटर में। इतनी बात आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए बताओ, है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है ना। तो 4/10 का स्क्वायर कर देंगे, क्या जाएगा, 16 इसका स्क्वायर कर देंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो यह जाएगा मीटर स्क्वायर। इतनी बात आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए बताओ। आप मुझे ये बताना, इसका टोटल क्षेत्रफल कितना है, 48 मीटर स्क्वायर है कि नहीं बताओ। हमें ये एरिया है, मान के चलना ये आपको टाइल बिछानी है, ये टाइल, ये आपको क्या करना, इतना एरिया है आपके पास, इसमें आपको टाइल बिछानी है, कितनी कितनी मीटर की, देखना। एक टाइल की वैल्यू क्या है, 16/100, ऐसे 16/100, ऐसे 16/100, ऐसे 16/100, ऐसे हमें इसमें क्या लगानी है, ये टाइल लगानी है। क्या लगानी है, ऐसे हमें ये टाइल लगानी है। तो इसमें कितनी टाइलें लग जाएंगी, ये हमसे पूछा हुआ है। क्या कह रहा है, 4 डेसीमीटर वर्ग की कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। तो ऐसे हमें कितनी टाइल लगानी है, आपको मैं बताता जा रहा हूँ, ध्यान से सुनते जाओ आप। ऐसे इसमें कितनी टाइल लगानी है, आप देखते जाओ इसमें। ऐसे ये मान के चलना कि इसमें ये टाइल लगानी है आपको। ऐसी कितनी टाइल लगेंगी, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टोटल एरिया है, और ये हमारे पास किसका एरिया है, वर्ग का एरिया है, यानी टाइल का, एक टाइल का एरिया है। तो कितने टाइल लग जाएंगी, तो टाइलों की संख्या जब भी आपसे पूछे तो क्या करेंगे, जो टोटल एरिया है ना, उसमें किसका भाग देंगे बताओ, 48/16/100 का, इसका भाग दे देंगे। और 48 ऐसे कैसे ही, 16/100 का क्या हो जाएगा बताओ, 16/100 का क्या हो जाएगा, 100/16, 16 × 48, कुल मिलाकर 300 टाइलों की क्या होगी, टाइल्स की क्या होगी, आवश्यकता हो जाएगी। बताओ कोई दिक्कत है किसमें। एक बात और आपको समझ में आनी चाहिए कि आपको यूनिट चेंज करनी आनी चाहिए, समझ में आ रही है ना आज मेरी बात। तो मैं आपको फिर बता रहा हूं इसको, ये किलोमीटर, ये क्या है, किलोमीटर है, ये क्या है, किलोमीटर है। फिर क्या है, हेक्टोमीटर है। फिर क्या है, डेसीमीटर है, डेसीमीटर, सॉरी डेकामीटर है ये पहले। फिर क्या है, डेकामीटर है, डेकामीटर, मैं इसको लिख रहा हूँ ना, फिर अब शॉर्ट लिख रहा हूँ। फिर मीटर है ये। फिर दूसरा क्या होगा, डेसीमीटर। फिर क्या होगा, नेक्स्ट सेंटीमीटर। फिर क्या होगा, मिलीमीटर। तो आपको ये लाइन याद रखनी है। अगर आप इधर लेफ्ट की राइट की तरफ चल रहे हैं तो आप किसका भाग देंगे बताओ, तो किससे गुणा करेंगे बताओ, 10 से गुणा करेंगे, ऐसे गुणा करेंगे 10 से। तो आप याद रखना, अगर यहाँ पर क्या होता, अगर यहाँ पर बाई चांस ये होता, क्या होता, किलोमीटर होता, यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर ये किलोमीटर दे देता मान लो, तो इसको मीटर बदलने के लिए किससे गुणा करते हम, कितने 10 आ रहे हैं, 1 2 3, तो हम किससे गुणा करते, तो हम इस 4 को किससे गुणा करते, 1000 से गुणा करते ना। बात आ रही समझ में नहीं आ रही, मीटर बदलने के लिए कुछ भी दे देगा इसमें से आपको, तो आपको क्या है, डायमेंशन चेंज करना आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10, पढ़ो इस क्वेश्चन को। यदि किसी वर्ग पी क्यू आर एस के मध्य बिंदु को मिलाया गया तथा इस प्रकार बनी आकृति के मध्य बिंदुओं को फिर से क्या किया गया, मिलाया, एक बार मिलाया गया, फिर से मिलाया गया, तब अंदर वाली आकृति का विकर्ण क्या होगा। यदि पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल 64 मीटर स्क्वायर है। तो देखो एक बार मेरी बात को ध्यान से समझो कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है, एक वर्ग है पी क्यू आर एस, एक वर्ग क्या बना दिया मैंने, पी क्यू
आर एस। देखना ध्यान से, ये मैंने एक वर्ग बना दिया पी क्यू आर एस। क्लियर है ना? इसके मध्य बिंदु यही है। अरे ये क्या है पी, ये क्या है क्यू, ये क्या है आर, और ये क्या है एस। तो इसके मध्य बिंदु क्या है? यही है ना? इनको मिला दो आप। मिला दिया आपने इसको, ये मिला दिया, यहां से अपन ने ये मिला दिया और ये मिला दिया। आप मुझे बताओ ध्यान से कि जो ये एक त्रिभुज बनेगा, सॉरी वर्ग बनेगा एम एन ओ पी, ये बन गया ना एक। बात आए कि नहीं है समझ में? आता फिर से क्या कह रहा है कि इसके मध्य बिंदुओं को मिला दिया ऐसे, फिर से ये क्या बन गए? वर्ग बन गए। लेकिन हम कैसे माने कि ये वर्ग है? हम कैसे माने? इसको मान लिया ए बी सी डी, हम कैसे माने कि एक वर्ग है? और ये कह रहा है कि पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल क्या है? पी क्यू आर एस वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल क्या है? क्या है बताओ? 64 मीटर स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? साइड स्क्वायर बराबर 64। तो साइड कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी, नहीं जाएगी बताओ? अरे 8 आ जाएगी, नहीं जाएगी? लेकिन मैं कैसे मानूं कि अंदर जो ये वर्ग बन रहा है ये वर्ग है? मैं आपको प्रूव करके बता रहा हूं कि ये कैसे वर्ग होता है। ध्यान से देखना आप। ये क्या है? एक वर्ग मान लिया मैंने। क्या मान लिया मैंने? एक वर्ग मान लिया मैंने, एक वर्ग। आप एक बात ध्यान से सुनो, ये क्या है यहाँ पर? ये क्या है? पी है, और ये क्या है? क्यू है। ये क्या है? आर, और ये क्या है? एस। आप इन दोनों को मिला दो। मिला दिया? 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 आप मुझे एक बात बताओ कि जैसे मैं आपसे बात करूं, ये कौन 90 डिग्री है? कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। तो जब ये साइड इसकी बराबर होगी, ये वाली, तो इनके एंगल भी क्या होंगे? दोनों बराबर होंगे। ये 90 त्रिभुज के तीनों कोणों का क्या होता है? 90। तो ये 45 45 हो जाएंगे, नहीं जाएंगे बताओ? अरे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? 45 बताओ ना यार, हो जाएंगे। अब ये बताओ, ये जब 90 है यहाँ पर, तो ये भी क्या हो जाएंगे? 45 45 हो जाएंगे, नहीं जाएंगे बताओ? ये जब 90 है यहाँ पर, तो ये भी क्या हो जाएंगे? 45 और 45। तो ये जब 90 है तो ये भी क्या हो जाएंगे? 45 और 45। इतनी बात समझ में आ रही है? एक बात बताओ आप मुझे कि इस एंगल पर ये एंगल 45, ये एंगल 45, तो एक स्ट्रेट लाइन पर कितना होता है? 180 होता है एक एंगल, है ना? तो ये 180 होना चाहिए। तो 45 और 45 90, तो ये कितना बचेगा? 90 बचेगा, नहीं बचेगा? तो ये भी ऐसे 90 हो जाएगा ना, है ना? ये भी एक क्या हो जाएगा? 90। और ये भी क्या हो जाएगा? 90। तो ये जो ए और बी और सी और डी आया है, मतलब इसको नाम मान लो ए बी सी डी। ये जो एक मतलब प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, तो आप मुझे बताओ कि ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, तो एक वर्ग होगा कि नहीं होगा? एबीसीडी होगा ना? ये मैंने आपको पढ़ा है कि 90 डिग्री, प्रत्येक शीर्ष पर 90 डिग्री होता है। और जब एंगल 90 डिग्री होता है तो इनके डायगोनल क्या होते हैं? D1 और D2 बराबर होते हैं, नहीं होते हैं बताओ? होते हैं ना? तो आप मेरी बात को ध्यान से समझना। मैं ये कह रहा हूं, इसकी ये साइड कितनी आ गई? ये वाली साइड 8 मीटर आ गई कि ना आ गई? ये बताओ। ये आ गई इसकी 8 मीटर। कितनी आ गई है? 8 मीटर आ गई। तो ये भी क्या होगी बताओ? 8 मीटर होगी कि नहीं होगी? होगी ना 8 मीटर ये? अरे भाई मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि ये 8 मीटर होगी कि नहीं होगी? मुझे ये बताओ। होगी ना 8 मीटर ये? अब आप मेरी बात को ध्यान से समझना है। मैं आपको से क्या कहना चाह रहा हूं वो आपको समझना है, ठीक है? और यहां से ये भी क्या होगी? ये भी क्या होगी बताओ? 8 मीटर हो जाएगी। हो जाएगी, नहीं जाएगी? तो अब ध्यान से सुनना। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं वो आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है? ये देखो, ये इसकी 8 है। मैं आपको यहां पर सबसे पहले एक सिंपल वर्ग बना रहा हूं। देखो, एक दूसरा वर्ग बना रहा हूं यहां पर मैं, आप उसको देखना। ये एक वर्ग बनाया मैंने, बना दिया एक वर्ग।
ये पी क्यू आर एस वर्ग है, इसकी भुजा कितनी है? 8 मीटर है ना। और यहां से देखना आप, यहां से ये वाली, आप मुझे बताओ, ये इसकी 8 है, ये वाली 8 है ना, और ये 90 डिग्री है कि नहीं बताओ? 90 डिग्री है ना ये, तो ये पॉइंट नंबर ए एम है। इस पॉइंट को देखना आप 2 मिनट के लिए, इसको मैं मिटा रहा हूं 2 मिनट के लिए, ध्यान से सुनना आप, ध्यान से सुनते जाओ आप। ये जो है ना, ये वाली साइड है ना, ये मैं यहां से यहां तक ये खींच रहा हूं ऐसे, तो मुझे ये साइड निकालनी है, ये वाली। कैसे निकालेंगे? ये 8 है ना पूरी, पता है ना 8 क्यों है ये? भाई ये पूरी 8 है ये वाली, तो पूरी ये क्या होगी, ये वाली 8 हो जाएगी ना। तो ये निकाली मैंने 8 है, और ये 90 डिग्री है यहां पर। तो आप मुझे बताओ ये कर्ण हुआ कि नहीं हुआ? ये कर्ण होगा ना ये? नहीं बैठी बात समझ में? ये क्या होगा? कर्ण होगा। तो ये भुजा इसकी क्या आ सकती है बताओ? ये वाली भुजा, ये बताओ आप, ये भुजा क्या आ सकती है? ये वाली भुजा अगर मान लो क्या है, 8 है ना 8, तो ये वाली देख लो आप 2 मिनट के लिए, चलो कोई बात नहीं। यहां से यहां तक ये कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी ना, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और ये भी कितनी हो जाएगी, ये वाली, ये भी कितनी हो जाएगी, ये वाली 4। तो पूरी 8 है, तो ये 4 4 में डिवाइड कर दोगे इसको? कर सकता हूं ना। तो यहां से यहां तक ये भुजा कितनी हो जाएगी, ये वाली बताओ? ये 4 और ये 4, तो ये कितनी हो जाएगी बताओ? 4 के स्क्वायर 16, 4 के स्क्वायर 16, 16 16 32। तो इसका मतलब ये 4√2 हो जाएगी। अरे मैंने समझा रखी है सारी चीजें आपको, अगर ध्यान नहीं देते हो तो बात अलग है आपको। ये 4√2 हो जाएगी ना, पता लग गया ना कैसे जाएगी? अब मुझे आप ये बताओ, इसकी ये भुजा कितनी आ गई, ये वाली 4√2, ये भी क्या आ गई 4√2, ये भी क्या आ गई, और ये भी क्या आ गई 4√2। बात आ रही समझ में नहीं आ रही है? आ रही है ना। अब ये जब ये 4√2 हो जाएगी, अब मैं देखना, अब मैं बात कर रहा हूं किसकी? इस भुजा, इस वर्ग की, इस वर्ग की बात कर रहा हूं मैं। ये कहने का मतलब 4√2 हो गई, मैंने इसको सीधा लिख दिया इस वर्ग को, ये भी 4√2 हो गई, और ये भी क्या हो गई 4√2, और ये भी क्या हो गई 4√2। तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसके मध्य बिंदु अभी हैं, ये है मध्य बिंदु। अब ये देखना, ये 4√2, ये 4√2, तो आप मुझे बताना, ध्यान से बताना आप, मैं इसकी बात करूंगा, इसकी और इसकी बात करूंगा, आप देखना ये पूरी क्या है बताओ? 4√2 है कि नहीं बताओ? है ना। तो ये वाली साइड कितनी जाएगी, यहां से यहां तक ये वाली साइड 2√2 आ जाएगी कि नहीं जाएगी बताओ? और ये भी कितनी जाएगी? 2√2 आ जाएगी। तो ये वाली कितनी हो जाएगी, ये बताओ? या आप कहना चाहें कि डायरेक्ट आंसर आ रहा है इसका? देखो आपको आगे करने की जरूरत नहीं है, आपसे पूछा है, फिर से एक बार मिलाया गया, अंदर वाली आकृति का विकर्ण क्या होगा? अंदर वाली आकृति क्या बन रही है? अंदर वाली आकृति क्या बन रही है? क्या बन रही है अंदर वाली आकृति? वर्ग बन रही है ना। और ये वाली भुजा इसमें यहां से यहां तक कितनी हो रही है? ये विकर्ण ही तो है इसका, ये 4√2 बन रही है, तो 4√2 क्या आ जाएगा? इसका विकर्ण आ जाएगा। नहीं बेटी बात समझ में? यही इसका आंसर होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ? तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? वर्ग की भुजाओं में x% वृद्धि के कारण वर्ग के क्षेत्रफल में 44% की वृद्धि होती है, वर्ग के क्षेत्रफल में। तो x का मान क्या होगा? x का मान आपसे पूछा है, तो पहला ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। देखो आप ध्यान से देखो, ऑप्शन से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। मान लो कि पहले मैंने ले लिया ए ऑप्शन, पहले मैंने ले लिया ए ऑप्शन ले लिया,
तो ये एक वर्ग है, ये क्या है, वर्ग है, ये एक वर्ग मान लिया मैंने। और इसकी देखो आप 20% वृद्धि अगर इसमें हो, x% की जगह x का मान पूछा है तो मतलब कि 20% वृद्धि, तो 20% वृद्धि होगी तो क्षेत्रफल में 44% की वृद्धि आनी चाहिए। तो 20% की फ्रैक्शन निकालो आप, क्या होती है, ये होती है 1/5, यानी जो पहले जो भुजा थी वो कितनी थी, 5, और फिर कितनी हो रही है, मतलब वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब क्या है 6 हो जाएगी। तो जो 5 है ना, ये 5 मतलब एक वर्ग की भुजा आ गई, 5 क्या आ गई, वर्ग की भुजा आ गई। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना था बताओ, तो 5 का वर्ग करेंगे कि नहीं करेंगे बताओ, तो कितना जाएगा 25, और फिर क्या करेंगे 6 का वर्ग करेंगे, क्योंकि किसमें पूछ रहा है, क्षेत्रफल में तो पूछ रहा है अंतर 36। आप बताओ पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया था 25, अब कितना आ गया 36, बढ़ोतरी कितने की होगी बताओ, 11 की हुई ना, और किस पर हुई है बढ़ोतरी, 25 पर हो गई, तो 11/25 गुणा में 100 कर दो, 25 चौक कितना आ जाएगा 100, और 11 चौक 44, यानी हम कह सकते हैं कि कितने परसेंट की वृद्धि आ रही है। तो हमको क्वेश्चन में क्या किसकी कितनी वृद्धि दे रखी है, अगर ये इससे मैच खा जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, देखो पढ़ो इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, दिए गए चित्र में वर्ग ABCD की भुजा 7 सेंटीमीटर है। तो ये जो चित्र आपको दे रखा है इसमें आपको साइड कितनी दे रखी है बताओ, 7 सेंटीमीटर दे रखी है ना। ये कह रहा है सी और ए को केंद्र वाले वृत्तों में, सी और ए को केंद्र वाले वृत्तों में, तो सी और जो ए है वो केंद्र वाले क्या है, वृत्त है क्या बताओ, बताओ केंद्र वाले वृत्त। तो ये सी यहां पर आना चाहिए वैसे, और बी यहां पर आना चाहिए, ठीक है, और ए यहां पर आना चाहिए, और डी यहां पर आना चाहिए, ठीक है, ऐसे आना चाहिए। सी और ए, सी और क्या है ए, देखो सी और ए केंद्र वाले वृत्त, तो सी और ए केंद्र हो गया कि नहीं हो गया बताओ, ये हो गया ना ये वाला ऐसे, और ये वाला इससे करेंगे तो ये केंद्र क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो सी और ए केंद्र वाले वृत्तों में बने चाप बीडी, बने चाप बीडी है नहीं, बीडी द्वारा निर्मित, बीडी द्वारा निर्मित छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। बी और जो डी है इसमें चाप है ना, तो दोनों क्योंकि सेम चाप है, ये भी बीडी होगा और ये भी बीडी होगा, चाप, यानी कहने का मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। तो देखो क्या होता है, मैंने आपको डायरेक्ट चीजें पढ़ा रखी हैं, डायरेक्ट क्या पढ़ा रखी हैं कि जब भी ऐसी लीफ का एरिया पूछे तो होता है 4/7 इंटू ए स्क्वायर, यही होता है ना। तो 4/7 इंटू ए की वैल्यू क्या है बताओ, 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 7 चौक 28, और किसमें है सेंटीमीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर में, इसका राइट आंसर क्या जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो क्या कह रहा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो यदि वर्ग ABCD के भुजा की लंबाई कितनी सेंटीमीटर हो, 6 सेंटीमीटर हो। आपसे क्या कह रहा है, ये ध्यान से देखना, आपसे इसकी लंबाई, ये जो दे रखा है ये एक सर्किल दे रखा है, और ये सर्किल भी कौन सा है, सेमी सर्किल, क्या दे रखा है ये, सेमी सर्किल, दिख रहा है आपको सेमी सर्किल, ये दिख रहा है ना सेमी सर्किल। आप देखो ये सेमी सर्किल दिख रहा है आपको। अब आप इस सेमी सर्किल के अंदर देखना, आपसे छायांकित भाग तो यही पूछा है इसमें, ये वाला यही पूछा है ना, ये वाला आपसे पूछा है, और ये क्या बन रहा है यहाँ पर, एक वर्ग बन रहा है पूरा। तो वर्ग का क्षेत्रफल देखो, अगर हम वर्ग के क्षेत्रफल में से क्या घटा दें बताओ, तो ये सेमी सर्किल और ये सेमी सर्किल क्या बन जाएगा, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल बन जाएगा। आप बताओ इसकी ये पूरी कितनी है 6 है, तो ये कितनी हो जाएगी 3 3 हो जाएगी, ना जाएगी ये। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, और पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, 6 स्क्वायर 36 माइनस पाई का मान 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 3 का स्क्वायर 9, और 22 नंबर 198 होता है, 198/7
और ये कितना है 36/1, वज्रगुणा कर लो, 7×42 का 2 हासिल 4, 7×21 और 4 25, 252 माइनस 198, 198 बटा में क्या है 7 एकम 7, 12 में से 8 गए 4 और 24 में से 19 गए, कितने बचेंगे, कितने बचेंगे देखो, 12 में से 8 गए 4, यहाँ 24, 24 में से 19 गए 5, 54/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर में है भुजा, तो इसका एरिया हमने निकाला है, तो इसमें किसका निकाला है, छायांकित भाग का, तो यह आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्लियर है ना। तो इसका जो एरिया आया ना, इसका ये किसका एरिया आ गया, इसका आ जाएगा। ठीक है, 54/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो कैसे करेंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन, ध्यान से देखो एक बार। आप बताओ कि जब भी आपको ऐसा शेडेड एरिया पूछे, अब की बार 4 लीफ दी हुई है, तो 4 लीफ का एरिया क्या होता है, वही होता है 4/7 ए स्क्वायर, यही होता है ना। तो 4/7 ए की वैल्यू क्या है बताओ, 10, और 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, 100 को 4 से गुणा करेंगे 400/7, और किसमें है ये सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये इसका क्या है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, R1 R2 और R3 का क्या कह रहा है, अनुपात पूछा है आपसे इसमें। आप मुझे बताओ जब आप ये वाली रेडियस निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, R1 और अनुपात R2 और R3। आपको पता है ना R1 में किसका करते हैं हम, साइड में किसका डिवाइड करते हैं 16 का, और R2 जब निकालते हैं तो उसमें किसका डिवाइड करते हैं, इसका मतलब वो करते हैं, इसकी रेडियस निकालेंगे तो क्या करेंगे 3/8, इसमें A/6, और जब ये निकालते हैं इसकी रेडियस निकालते हैं तो क्या करते हैं 3/8 और A, यही है ना। अब देखो जब A इसमें है तो A तो इसमें से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, सब में से कट जाएगा ना, A तो क्या बचेगा देखो 1/16 अनुपात 3/8 अनुपात 1/6। आप बताओ मुझे कि इनका एलसीएम क्या रहा है, मतलब ये किस संख्या से कट रही है, नीचे वाली संख्या सारी किससे कट रही है, 48 का भाग जा सकता है क्या, सब में 48 का ही जाएगा, 48 में सबका भाग चल जाएगा। तो जब इसमें 48 का भाग हम देंगे तो क्या जाएगा बताओ, ये कितना जाएगा 3 आ जाएगा, कितने जाएगा बताओ, आ जाएगा ना, और ये कितना जाएगा 18, ये कितना जाएगा 8। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा 3/18/8, इसका क्या जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। हम आज खाएंगे तो हाँ, मैं कल नहीं, आज देखो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है पढ़ो, दिए गए चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये चित्र दे रखा है आपको, आप ध्यान से सुनना, क्या दे रखा है इसमें, आपसे पूछा है कि इसमें COD का ये क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन और है। देखो क्वेश्चन नंबर 16 दिए गए चित्र में छायांकित भाग COD अनुपात AOB ज्ञात करो। COD अनुपात AOB, ध्यान से सुनो, सबसे पहले इसको उतारो मत आप, ये क्या है COD है, क्या है COD, बताओ ये COD है कि नहीं, ये बताओ,
आप बताओ, ये मैंने आपको पढ़ाया था, पहला पॉइंट पढ़ाया था ना, ये पढ़ाया था मैंने आपको दूसरा पॉइंट, और ये पढ़ाया था मैंने आपको तीसरा पॉइंट, और ये चौथा पॉइंट। तो दूसरा और चौथा पॉइंट तो सेम होता है। तो आपसे अनुपात पूछा है एक और किसका, इस एक का और किसका, अनुपात 3 का। तो एक का फॉर्मूला आप बता दो क्या होता है, और 3 का फॉर्मूला भी आपको बताना है क्या होता है, जल्दी से बताओ। एक का बताओ, ए स्क्वायर बटा 12 ब्रैकेट 12 माइनस 3√3 माइनस का 2 पाई, यही होता है क्या, यही होता है ना। और इसका बताओ 3 का क्या होता है, पाई ए स्क्वायर होगा, बटा में 4 3 होगा, माइनस नीचे 4 होगा, और क्या होगा, √3a² बटा 4, यही है ना। अब आप ये देखो कि इसके अंदर क्या आना चाहिए, आप मुझे ये बताना कि मैं यहां पर क्या कर सकता हूं। ध्यान से सुनना, मुझे इसका रेशियो निकालना है। क्या निकालना है मुझे इसका, तो मैं रेशियो में ऐसे भाग दे सकता हूं ना। आप एक बात ध्यान से सुनना, देखो a² इन दोनों में कॉमन आ रहा है ना, तो मैं इसको यहां पर क्या कर रहा हूं, इसमें से मैं a² को निकाल के बाहर निकाल सकता हूं ना, ऐसे निकाल सकता हूं, निकाल सकते हैं, बताओ, निकाल सकता हूं ना। तो a² से तो a² कट गया कि नहीं कट गया, बताओ, कट गया ना। और 4 3 12, तो देखो 4 को पाई से गुणा करेंगे क्या जाएगा नीचे, 4 पाई, और इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, माइनस का 3√3, और नीचे क्या है 4 3 12, तो ये 12 इससे कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, बताओ। ऊपर क्या बचेगा, 12 माइनस 3√3 माइनस का 2 पाई। तो हमारा राइट आंसर क्या बन जाएगा, 12 माइनस 3√3 माइनस का कितना, कितना बताओ, 2 पाई कहां पर है, 12 माइनस 3√3 माइनस का 2 पाई, 4 माइनस 6√3, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये क्या है, सेम है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये सीडीएस लेवल तक के क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, देखो दिए गए चित्र में वृत्त की त्रिज्या 3 - 2√2 सेंटीमीटर है, तो वर्ग एबीसीडी के विकर्ण की ज्ञात करनी है, आपको लंबाई ज्ञात करनी है। आप मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसके अंदर आपको क्या करना है, विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी यहां से और यहां तक ये ज्ञात करनी है आपको, विकर्ण की लंबाई। तो विकर्ण की लंबाई कब ज्ञात होगी, जब ए का मान आपको पता हो, है ना। और हमने सीखा है कि फॉर्मूला होता है आपका, ये क्या है, रेडियस है, इस रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, 3 - 2√2, और क्या होता है ए, यही होता है क्या, है ना। आप इस ए की जगह क्या मान लो थोड़ी देर के लिए, मैं कैपिटल यहां पर कैपिटल आर मान लो, क्या बताओ, और ये आर क्या है यहां पर, ये इसकी साइड होती है ना यहां से यहां तक की। तो देखना आर बराबर, और त्रिज्या कितनी दे रखी है बताओ आप, यहां पर त्रिज्या कितनी दे रखी है, 3 - 2√, यही दे रखी है, बराबर 3 - 2√2। एक बात याद रखना, रेडियस नहीं है, ये भुजा है, यहां पर ये क्या है, इसकी भुजा है, और इसमें आप इसका भाग देंगे तो रेडियस इसकी जो भुजा आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1। आप गलती से इसको आर की जगह ए कर देना फॉर्मूले में, ठीक है, नहीं आप भूल जाएंगे। तो यहां पर क्या है, मैंने ए लिख दी, क्या लिख दी मैंने, ये ए लिख दी, इसकी जगह आप आर भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इसमें यहां पर क्या है, गलती नहीं होगी आपसे, बस नहीं आप रेडियस समझ जाएंगे इसको। तो उसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, जब आपको ये ए का मान 1 पता हो, ये भी 1 ये भी 1, तो आप बताओ विकर्ण क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ, अरे बताओ ना। तो इसके विकर्ण की लंबाई कितनी जाएगी, √2 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर ही आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 18, एक वर्ग एबीसीडी है जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, तब छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आपसे क्या पूछ रहा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी इसका आपसे एरिया पूछ रहा है, ठीक है, आपसे इस वर्ग का एरिया आपसे पूछा हुआ है। तो सबसे पहले आप इसकी डेरिवेशन पर ध्यान दो,
इसकी डेरिवेशन क्या होगी? आपको मैं एक चित्र बना रहा हूं, यहां पर ये मैंने चित्र बना दिया, ये रहा, ये लो, और ये क्या है? एक वर्ग है। आप इस वर्ग को ध्यान से देखना कि यहां से यहां तक ये कितनी है पूरी, बताओ। ये मैंने मान ली ए, क्या मान ली? ए मान ली। और आपसे इसका एरिया आपसे पूछा है उन्होंने, है ना, यानी वर्ग का पूछा है। तो आप मुझे ये बताओ यहां से यहां तक किसकी साइड क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी, मैंने बता दिया आपको, ए हो जाएगी। और ये देखना आप, इसकी साइड क्या मान ली आपने? इस वर्ग की साइड क्या मान ली आपने? एक्स मान ली। आपने इस वर्ग की साइड क्या मान ली? एक्स मान ली। इसकी साइड क्या मान ली आपने? एक्स। ए बी सी और ये डी। आप देखना ध्यान से, यहां से यहां तक ये वाली बराबर है ना, है ना, इसको मैं मान रहा हूं वाई, इस वाली को ये मैंने मान ली वाई। तो यहां से यहां तक की साइड कितनी हो जाएगी ये बताओ आप? ये कितनी हो जाएगी? ए बराबर क्या जाएगी? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई। तो ये वाई और वाई कितने जाएंगे? 2y प्लस में एक्स बराबर क्या जाएगा? ए आ जाएगा ना। 2y, एक्स इधर को जाएगा तो किसका हो जाएगा? ए माइनस का एक्स, है ना, और बराबर में 2y। y अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे? ए माइनस एक्स में किसका भाग दे देंगे? 2 का। इतनी बात क्लियर है ना ये? अब आप ध्यान से सुनना, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक देखना, अगर हमको यहां से यहां तक की दूरी पता लग जाए तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है बताओ? एक्स प्लस वाई है कि नहीं है? ये एक्स है, ये वाई है, यहां से यहां तक की दूरी की बात कर रहा हूं मैं। तो एक्स का मान कितना आया नहीं पता, वाई का मान कितना है? ए माइनस एक्स बटा में 2। तो दोनों के नीचे में 2 2 लिख दूं क्या? तो ये तो ए बटा 2 है यहां पर, और ये एक्स है, ये एक्स का आधा है। तो इसमें से क्या बचेगा? प्लस का एक्स का आधा बच जाएगा नहीं बच जाएगा बताओ? बच जाएगा ना ये। तो a/2 और x/2 ये तो आ गया यहां से यहां तक की दूरी। कहां से कहां तक की दूरी आई है? ये आई है यहां से यहां तक की दूरी। अब देखना, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है बताओ? बताओ। नहीं नहीं, यहां से यहां तक की पूछ रहा हूं मैं। और यहां से यहां तक की जो दूरी होगी ना, वो कहां से कहां तक की होगी? वो यहां से यहां तक की भी तो होगी है ना ये। तो एक ट्रायंगल बन गया ए, ये तो ए है, ये ट्रायंगल क्या है? पी है, ये ट्रायंगल क्या है? ए एन। ट्रायंगल ए पी एन में देखना क्या करेंगे। यहां से तक क्या है? यहां से तक तो ए होगी ना ये भी पूरी, है ना। तो ए का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर, और आधार क्या है यहां से तक? ये वाली क्यों निकाली हमने? ये निकाली देखो, ये रही a/2 प्लस में क्या है? x/2, यही है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस एक्स, a/2 और x प्लस में x/2 का क्या है? स्क्वायर, और प्लस में क्या है बताओ? ये रहा ए, ये हमने एक्स एक्स मान रखा है पूरा, तो एक्स का स्क्वायर। आगे ध्यान दो, ए की वैल्यू क्या है बताओ? 10 है ना यहाँ पर, तो 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। ए की वैल्यू 10 है, 10 में 2 का भाग, प्लस x/2, और इसका क्या जाएगा? स्क्वायर, प्लस में क्या है? एक्स का स्क्वायर। आगे ध्यान देना, 10 का स्क्वायर कितना होता है? तो 10 में 2 का भाग देंगे 5, प्लस में x बटा 2 का स्क्वायर, प्लस में क्या है? x का स्क्वायर। आगे सोल्व करो इसको। अब आप देखो कैसे करेंगे आगे सोल्व। 100 बराबर, ये क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकता हूं ना। तो 5 का स्क्वायर कितना जाएगा? 25। x/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा? एक्स स्क्वायर बटा में 4, प्लस 2ab, 2 ए का मान कितना है? 5, और बी का मान कितना है? x/2, और प्लस में क्या है? एक्स का स्क्वायर। ऐसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बताओ? तो देखना, इस 2 से 2 कट जाएगा ना, बताओ कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? तो 100 बराबर में 25, प्लस में एक्स स्क्वायर बटा में क्या आ गया? 4, और प्लस में क्या आ गया? 5x प्लस में एक्स स्क्वायर।
अब देखना ये 4 सबके नीचे नहीं है ना, क्या करेंगे, ये 4 जो है ना सबके नीचे आएगा तो ये 4 इससे गुणा हो जाएगा ना 100 से, तो ये तो हो जाएगा 400, हो जाएगा 400, और इसके नीचे 4 एलसीएम आ जाएगा, तो एलसीएम तो मैंने पहले ही गुणा कर दिया 400 से, 4 से, तो ये 4 के नीचे देखना, ये जब हो ना इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 4 से गुणा हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, सबको गुणा करके 25 से गुणा कर दो 100, ये 4 लेना है, इसके नीचे लेना है तो सबको गुणा करके 4 से गुणा कर दिया, अब इसके नीचे लेना है तो सबको गुणा करके x से गुणा कर देंगे x स्क्वायर, प्लस सबके नीचे लेना है तो क्या करेंगे, इन सबको गुणा कर देंगे 4 5 20x, और इसके नीचे लेना है तो 4x स्क्वायर, क्लियर है ना ये, तो देखो 4x स्क्वायर और 4x स्क्वायर कितने हो गए, 5x स्क्वायर हो जाएंगे, कितने जाएंगे 5x स्क्वायर, और प्लस में क्या है 100, और प्लस में क्या है 20x, और 4 से इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का, बराबर में क्या बच जाएगा 0, 5x स्क्वायर ऐसे कैसे ही, और ये 400 में से 100 गए कितने बच जाएंगे 300, किसके बच जाएंगे माइनस के, और 20x पहले से ही है बराबर 0, अब ये 5 का भाग दे दो, सब में जा रहा है x स्क्वायर प्लस में 4x माइनस का 5 30 60 आ जाएगा बराबर में 0। अब बताओ कैसे करेंगे, कैसे करेंगे इसको, देखो ये क्या है फर्स्ट है, ये क्या है सेकंड है, और ये क्या है थर्ड है, तो आप मुझे बताओ कि 4x तो क्या है जोड़ने घटाने पर आना चाहिए, ठीक है, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए 60, तो 10 6 60 आ रहा है x स्क्वायर प्लस 10x माइनस का 6x, 10 में से 6 गए तो 4 हो रहे ना, माइनस का 60 बराबर में 0। अब देखो आगे x कॉमन आ जाएगा, प्लस में क्या बच जाएगा 10 माइनस का 6x प्लस में 10 कॉमन बराबर में 0। आप मुझे बताओ x प्लस 10 तो प्लस का है, तो ये तो किसका आएगा माइनस का आएगा लास्ट में, एक फैक्टर बना x माइनस 6, x माइनस का 6 बराबर में 0, तो x का फैक्टर क्या बन जाएगा प्लस का 6 बन जाएगा, तो यानी भुजा कितनी आ गई यहां से, आपकी भुजा आ गई आपकी 6, और छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए तो क्या होता है बताओ, भुजा का स्क्वायर, तो 6 भुजा आई है, कितनी आई है 6 का स्क्वायर कर देंगे कितना जाएगा, तो राइट आंसर इसका क्या जाएगा 36 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं, ये सबसे यूनिक क्वेश्चन है और सबसे इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है एग्जाम में, क्लियर है ना ये बात, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी सकता है। तो आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।